बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज मुहर्रम का चाँद दिखने वाला है और आज हम आपको मुहर्रम के चाँद दिखने के बाद यानी मुहर्रम की पहली तारीख को करने का एक बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा बताने वाले हैं। एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जिसको अगर आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी जो भी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़ें वह सब ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप गरीब हैं तो आपके पास रिस्क ऐसे आएगा जिसे आसमान से बरसात गिरती है, इस तरीके से आपके पास रिस्क आएगा। शैतान आपके हर काम में जो घाटा डालता है वो घाटा आपका हट जाएगा और आपको हर काम में मुनाफा होगा। आपके बीवी बच्चों की सबकी सेहत अच्छी हो जाएगी और आपके अंदर जो बीमारी होगी वह सब खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वजीफ़े के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, पहले मैं आपको इस वजीफ़े की फ़जीलत और अहमियत के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, यह वजीफ़ा छोटा सा वजीफ़ा है। दोस्तों, इस वजीफ़े को करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे और इस वजीफ़े को आपने मुकम्मल कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको यह सारे फ़ायदे और यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आइए नाज़रीन जानते हैं। बिस्मिल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर मुसलमान के लिए पाक और मुक़द्दस लफ्ज़ की हैसियत रखता है। बिस्मिल्लाह का आसान और साफ मतलब अल्लाह के नाम पर है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह को शामिल करें तो आइए आपको बताते हैं क्या होगा। दोस्तों, पहला, हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू होना चाहिए। मुसलमानों के लिए कुरान दुनिया में रहने की आखिरी गाइड बुक है। जब भी हम कुरान शरीफ खोलते हैं तो उस पर लिखे पहले लफ्ज़ को देखें, बिस्मिल्लाह। जैसे कुरान की शुरुआत इस लफ्ज़ से हो रही है तो हमें अपनी ज़िंदगी के कामों की शुरुआत भी इसी लफ्ज़ से करनी चाहिए। दूसरा, कोई अहम काम बिस्मिल्लाह के बगैर नामुकम्मल है। कोई भी काम चाहे अहम हो या न हो, बिस्मिल्लाह के बिना मुकम्मल नहीं होगा। इसकी वजाहत ख़ुद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी है। दोस्तों, एक हदीस के मुताबिक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई भी अहम काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होता है वह नामुकम्मल है। तीसरा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें हासिल करने के लिए इस दुनिया में हमें कुछ ही दिन जीना है। इसलिए हमें इस ज़िंदगी को अल्लाह की खुशी और उसकी नेमतों के हासिल करने के लिए खर्च करना चाहिए। अल्लाह हकीकत में खुश होगा जब उसके बंदे जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उसका नाम पुकारेंगे और बिस्मिल्लाह के साथ शुरू होने वाले अच्छे कामों में अल्लाह उनका साथ देगा। चौथा, इस लफ्ज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 3 नाम शामिल हैं। खूबसूरत मानी के साथ अल्लाह के 99 नाम हैं और उन 99 में से 3 नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। पहला अल्लाह, दूसरा रहमान और तीसरा रहीम। जब कोई बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वह अल्लाह को इन 3 नामों से पुकारता है। सुभान अल्लाह। पाँचवा, अल्लाह के साथ ताल्लुकात को मजबूत करना। दोस्तों, मुसलमानों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला में एक मजबूत ईमान है। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन हम हमेशा उसकी हाज़िरी को महसूस करते हैं कि अल्लाह हमारे आसपास है और हर वक्त हमारा रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। लेकिन बिस्मिल्लाह कहना अल्लाह के साथ हमारे संबंधों को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना देता है। यह बहुत अहम बात है क्योंकि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होते हैं तो हम शैतान और जहन्नम से दूर होते हैं। छठा, बुलंद दर्जा हासिल करने के लिए। प्यारे दोस्तों, यह बताया गया है कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि बिस्मिल्लाह क़यामत के दिन एक मुस्लिम को भारी बना देगा। अल्लाह का इतना सम्मानजनक नाम है, अगर इसे पैमाने की एक तरफ रखा जाए और सारे गुनाहों को दूसरी तरफ रखा जाए तो इस नाम का ही पल्ला भारी होगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। सातवां, वज़ू से पहले गुनाहों को धोना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बिस्मिल्लाह को वज़ू से पहले नहीं कहता है तो सिर्फ़ उन अंगों के ज़रिए किए गए पाप धोए जाएंगे जो वज़ू में धोए जाते हैं, और जो वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह कहते हैं उसके पूरे शरीर के गुनाह धुल जाते हैं। आठवां, शैतान के खिलाफ़ मुकाबला करना। प्यारे दोस्तों, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह को याद करता है तो शैतान कहता है, रात ठहरने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं और खाना भी नहीं। और अगर कोई आदमी घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह को याद नहीं करता है तो शैतान कहता है, मुझे रात बिताने के लिए भी जगह नहीं मिली
और खाने के लिए भी खाना नहीं मिला। 9, दाग को ठीक करने के लिए। जब भी हमारी त्वचा पर खाज खुजली या फिर फट जाती है, उसमें से खून बहता है, तो कई बार बिस्मिल्लाह कहो और उस पर फूको। बिस्मिल्लाह से इंशाअल्लाह आपको एक करामाती फ़ायदा मिलेगा। 10, अल्लाह की याद में। अल्लाह का नाम पुकारने का मतलब है कि हम हमेशा अपने हर काम में उसे याद करते हैं, जिसका फ़ायदा यह होता है कि वह हम पर अपनी नेमतें निछावर कर देगा और हम जो कुछ भी करेंगे उसमें हमको कामयाब करेगा। 11, अल्लाह की मोहब्बत साबित करने के लिए। अल्लाह ने वादा किया कि जब भी उसके बंदे उसको नाम से पुकारेंगे वह उन्हें जवाब ज़रूर देगा। इस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ना अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत की वजह बन गया। 12, अल्लाह की मेहरबानी की शिद्दत का इशारा। बिस्मिल्लाह में अल्लाह का एक नाम है रहमान, जिसका मतलब है दयालु यानी रहम करने वाला। जितना ज़्यादा हम बिस्मिल्लाह कहते हैं उतना ही अल्लाह हम पर मेहरबान होता है। इसलिए इस्लाम में बिस्मिल्लाह की अहमियत की जो हमने आपको यह बातें बताई हैं कि आपको क्या फ़जीलतें हैं और क्या बरकतें आपको मिलेंगी। अब आइए जान लेते हैं बिस्मिल्लाह शरीफ के वजीफ़े के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको वज़ू करके और किबला रुख बैठ जाना है। उसके बाद में आपको, और दोस्तों यह वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, यानी आज चाँद दिखेगा तो इशा की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद या फ़जर, ज़ोहर और असर की नमाज़ के बाद आप कभी भी यह वजीफ़ा कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको वज़ू करके बैठ जाना है और फिर आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़नी है, वही दुरूद शरीफ जो हम नमाज में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको 1000 मरतबा आपको स्टार्टिंग ऐसे करनी है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपको 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है और फिर आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़नी है। और प्यारे दोस्तों, इसका सवाब खुसूसन बिलखुसूस हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और करबला के शहीदों और पाक पंजतन की बारगाह में पेश करें। और इसका सवाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी पेश करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। वजीफ़ा पढ़ने के बाद ही आपको महसूस होगा कि मेरे सारे काम बन गए हैं और मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो गई हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ऐसा करम आपके ऊपर होगा कि आपकी सारी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, क्या आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।